टैक्स कलेक्शन का जो एक टारगेट था वो चूंकि एक बड़ा 12.9 ट्रिलियन वो एक बहुत ही ह्यूज और एम्बिशियस टारगेट था, उसमें भी एक शॉर्टफॉल लाजमी तौर पर आना है जो अभी भी 400 साढ़े 400 के अरब के अराउंड है। इसके थ्रू उसको कम करने में कहीं कोई मदद मिल सकेगी? ये 900 अरब से वो बैलेंस हो सकेगा? बिल्कुल हो सकेगा। बिल्कुल जो है ना वो ज़ाहिर है ये भी जो है वो हमारे फिस्कल अकाउंट का पार्ट है। अगर यहाँ से कोई ना कोई हुकूमत 300-400 अरब रुपए की बचत कर जाती है तो वहाँ पे उतना उसको कम खर्चा करना पड़ेगा, तो टैक्स की जो वसूलियाँ हैं उसको कंपनसेट किया जा सकता है। लेकिन आईएमएफ इसकी परमिशन नहीं देगा। आईएमएफ ने जो टारगेट आपको सेट करके दिया हुआ है, आपको उतनी टैक्स वसूली करनी ही है। वरना अगर देखा जाए तो इस वक्त इंटरेस्ट रेट कम करने की वजह से जो साल के शुरू में तकरीबन 22% के करीब था, वो अब 13% के लगभग आ गया है, कायबूर 12% के ऊपर चल रहा है। तो उसके बाद जो हुकूमती कर्जे हैं या हुकूमत जो इंटरेस्ट पे कर रही थी या ट्रेजरी बिल्स के ऊपर या शॉर्ट टर्म जितने भी इन्होंने लोन ली, तो उसमें हुकूमत को बहुत ज्यादा फायदा ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन उसको जो है वो आईएमएफ इस टैक्स कलेक्शन से जो है वो नेट ऑफ करने की इजाजत नहीं दे रहा। लिहाजा टैक्स कलेक्शन का जो टारगेट है वो तो बहरहाल हुकूमत को पूरा करना पड़ेगा। लेकिन इससे जो है ना वो हुकूमत को तरक्याती अखराजात जो है वो बआसानी कर सकेगी, या दीगर जो जी। मसाइल हैं महंगाई के हवाले से अगर कोई छोटी मोटी सब्सिडी देनी हुई तो वो उसको अगर आईएमएफ अलाउ करता तो उसको देने की पोजीशन में आ सकेगी। अगेन आई मस्ट से कि इसके लिए एक तो आईएमएफ की अप्रूवल चाहिए और उसके बाद ये हो तो जाए ना। पहले मेरा नहीं ख्याल है कि ये इस तरीके से ये सारे पेपर वर्क की बातें हैं। अपेरेंटली मुझे मुनासिब तो नहीं लग रहा कि इस तरीके से मैं बात भी करूं, लेकिन अपेरेंटली नहीं लगता कि इसको कर पाएगी। अगर 400 अरब की भी बचत हुकूमत कर लेती है। जी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।